अमित शाह ने किया सम्मानित। डोभाल का जेनजी को मैसेज, आजादी का मतलब मनमर्जी नहीं। दिल्ली में आज से लक्ष्मी योजना के लिए खुला ऑनलाइन पोर्टल। सीएम रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पर किया पोस्ट, जानकारी दी। कहा, दिल्ली की महिलाओं के जीवन में सम्मान का नया अध्याय शुरू। 2027 से पहले बीजेपी चलाएगी हर घर तिरंगा अभियान। 11 से 15 अगस्त तक पूरे यूपी में तिरंगा यात्रा। स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों का सम्मान होगा। पप्पू यादव पर भड़का संत समाज। यूपी से दिल्ली तक विरोध प्रदर्शन जारी। पप्पू यादव के खिलाफ जमकर नारेबाजी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। खबर लखनऊ से, जहां राज्यपाल से सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की है मुख्यमंत्री ने। 91C में भवन में सीएम योगी ने शिष्टाचार मुलाकात की है। तो देखिए, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हुई। बेहद खास ये मुलाकात रही और इस दौरान दोनों के बीच कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा भी हुई है। राज्यपाल ने सीएम योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार मुलाकात की। कुछ तस्वीरें भी मौके से सामने आ रही हैं। तस्वीरों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और साथ ही राज्यपाल आनंदीबेन पटेल नजर आ रहे हैं। और वहीं पप्पू यादव के एफआईआर को लेकर अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसा है। कहा, क्या रामलीला में रावण बनने वालों पर भी केस होगा? झूठ और दुर्व्यवहार करने वालों पर कार्रवाई कब होगी? बीजेपी पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव का बड़ा बयान भी सामने आया। सांसद पर वाराणसी में दर्ज मुकदमे को लेकर सियासी बयानबाजी अब और तेज हो गई। तो अखिलेश यादव आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे हैं। बीजेपी पर तंज कसा है। पप्पू यादव पर एफआईआर को लेकर अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और साथ ही आक्रामक बयान भी उनका सामने आया है। कहा कि क्या रामलीला में रावण बनने वालों पर भी केस होगा? झूठ और व्यवहार करने वालों पर कार्रवाई कब होगी? ये सवाल भी पूछा है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव का ये बड़ा बयान सामने आया। सांसद पर वाराणसी में दर्ज मुकदमे को लेकर अब सियासत लगातार गर्माती जा रही है। सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। पप्पू यादव के एफआईआर को लेकर अखिलेश यादव अब सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट किया है और बीजेपी पर तंज कसा है। टेलीविजन स्क्रीन पर वो पोस्ट भी आपको दिखा रहे हैं, जो अखिलेश यादव की ओर से साझा किया गया और सवाल पूछा है कि अब क्या भाजपाई इस बार रामलीला में सीता हरण के प्रसंग में रावण के भी वेश पर एफआईआर दर्ज करवाएंगे? आगे लिखा, जो लोग असल जिंदगी में साक्षात रूप धरकर जन जन के विश्वास को आहत कर रहे हैं, झूठ बोलकर दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं, उसी वेश में अपशब्द दुर्वचन बोलते रहते हैं। और साथ ही अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए अखिलेश यादव ने लिखा कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी? अब इस पूरे मामले को लेकर सियासत गर्माती जा रही है। जहां एक तरफ संत समाज में, हिंदू संगठनों में पप्पू यादव के उस पूरे नाटक, नुक्कड़ नाटक के बाद गुस्सा है, वहीं अब इसको लेकर सियासी पारा हाई होता जा रहा है। हर घर तिरंगा अभियान में युवाओं की भूमिका और संसद परिसर में सनातन के अपमान पर यूपी भाजपा युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष रोहित मिश्रा से भारत अपडेट ने खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, खुद सुनिए। भारतीय जनता पार्टी हर घर तिरंगा अभियान शुरू करने जा रही है और उसी की तैयारी को लेकर आज भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और संगठन मंत्री धर्मपाल सभी प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे कि साहब ये कार्यशाला है और इस कार्यशाला में सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है युवाओं, क्योंकि ये जो अभियान है वो सबसे मुख्य तौर पर युवाओं का माना जाता है कि हर घर तिरंगा लगाना हो या तिरंगा यात्रा की बात हो। हमारे साथ युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रोहित मिश्रा है। युवाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण अभियान माना जाता है, क्योंकि जब तिरंगा लेकर युवा ही चलता है, सड़कों पर दिखता है, घर घर लगाता है, कैसे इस अभियान को सफल बनाएंगे? ये आज ही नहीं था, ये तिरंगा तो युवा उस समय भी लेके चलता था जब इसके बदले गोली मिलती थी। आज तो सम्मान मिल रहा है। हम उस तिरंगे को लेके हर व्यक्ति तक, हर घर तक जाएंगे और ये हमारे लिए तो ये अच्छा होगा कि हमें ये मौका मिला है कि हम उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दे पाएं। आगे लगातार हम पहले भी करते आए हैं, इस बार और ऊर्जा के साथ इसे करेंगे। जैसे युवा इसमें क्या क्या काम करेंगे, जैसे जिम्मेदारी क्या युवाओं को क्या मिलने वाली है, क्योंकि इसमें शहीदों के परिवारों के यहाँ भी जाना है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के यहाँ भी जाना है। वो हम पहले भी जाते रहे हैं, इस बार हर घर तक पहुंचेंगे, अपनी उपस्थिति दर्ज
कराएंगे और उनका एहसान मानेंगे कि ये देश उनका कर्जदार है। उनका कर्जा तो हम इस जीवन में नहीं उतार पाएंगे, लेकिन ये जरूर उन्हें बताएंगे कि हम लोग उनके कर्जदार हैं और उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए, जो अब इस देश में, इस दुनिया में है नहीं, तो वो देने के लिए पहुंचेगा युवा मोर्चा। तिरंगे के सम्मान की बात है, लेकिन संसद में जिस तरीके से सांसद ने ही भगवा का अपमान किया, जिस तरीके से विपक्ष के सांसदों ने वहां पर एक नाटक किया, रूपांतरण किया, क्या कहना है आपको? जो किया कितना भगवा और केसरिया का जिसे इतिहास नहीं पता वो यही करेगा। ये वही भगवा था जो मुगल काल में पहनने के बाद वहां की महिलाएं जौहर कर लिया करती थी। इन लोगों को इस सब चीजों की जानकारी नहीं है, ये केवल और केवल हंसी का पात्र बनाना चाहते हैं। सुना आपने रोहित मिश्रा साहब कहना है कि जो युवा हैं वो घर घर जाएंगे, तिरंगा भी जागरूक करेंगे लोगों को, और साथ में जो यात्रा रहेगी वो एक युवाओं में संदेश जाएगा कि कैसे अपने देश से जुड़ना है, देशभक्ति से जुड़ना है। साथ में बात रही धर्म की, तो संसद के तो उनका कहना है कि जो भगवा का अपमान करेगा उसका अपमान खुद ही होगा। कैमरामैन गौरव के साथ रोहित मिश्रा, भारत अपडेट। वहीं सावन मास के पहले दिन बड़ी संख्या में ईसाई और मुसलमान वन लोगों की सनातन में घर वापसी कराने वाले पूर्व मंत्री एवं भाजपा विधायक सुरेश पासी ने भारत अपडेट से बातचीत की। उन्होंने बताया कि उनकी विधानसभा जगदीशपुर अमेठी में घुमंतु समाज के तमाम गांव हैं। इन गांवों पर मिशनरी ने मिशन चलाया और तमाम लोगों को ईसाई धर्म से जोड़ दिया। कुछ मुस्लिम भी बन गए, लेकिन अब उन्होंने सनातन में वापसी की है और वो सावन में व्रत भी रह रहे हैं। विधायक ने यह भी बताया कि वापसी अभियान 2017 से वो चला रहे हैं। तो देखिए, घर वापसी के बाद सावन में इन तमाम लोगों ने व्रत भी रखा है और साथ ही विधायक ने ये जानकारी साझा की है कि घर वापसी का ये अभियान 2017 से वो लगातार चला रहे हैं, जिसके तहत जो लोग दूसरे धर्म में चले जाते हैं, अपनी इच्छा से वापस सनातन में शामिल होना चाहते हैं, दोबारा से सनातन धर्म का हिस्सा बनना चाहते हैं, उनकी घर वापसी लगातार 2017 से वो करा रहे हैं। सावन मास शुरू होते ही कांवड़ यात्रा चर्चा में चलने लगी, लेकिन सबसे ज्यादा जो चर्चा में यात्रा रही वो अमेठी की जगदीशपुर सीट से पूर्व मंत्री और विधायक सुरेश पासी की। ये यात्रा इसलिए खास थी क्योंकि इस यात्रा में तमाम ऐसे लोग शामिल थे जो सनातन धर्म से जुड़े थे, लेकिन कुछ ईसाई धर्म को मानने लगे थे, कुछ मुस्लिम धर्म को मानने लगे थे। लेकिन विधायक जी का कहना है कि वो सब लोग अब सनातन में वापसी कर चुके हैं। हमारे साथ बात करने के लिए विधायक सुरेश पासी जी हैं। सर, कौन लोग हैं ये, कैसे इन लोगों ने धर्म बदला था और अब आप कैसे वापस लेकर आए? ये हमारे जनपद अमेठी में कठौरा ग्राम पंचायत, वहाँ महुआ बोझ है। ये सभी लोग जो है हिंदू थे। ये उपनाम अपना जोगी लिखते हैं, तो जोगी तो दूसरे धर्म में लिखा नहीं जाता है, लेकिन कुछ क्रिश्चियन मिशनरी के लोग इनके यहाँ आना जाना प्रारंभ किए, कुछ अन्य धर्म के लोग आना जाना प्रारंभ किए, कुछ बहकावे में जो है उनके बातों से प्रेरित होकर बदल लिए थे, उनकी परंपराओं के हिसाब से उनके त्यौहार भी मनाने लगे थे। लेकिन जब हमारे संपर्क में आए, हमने सरकार की रीत नीति और सरकार की योजनाओं से इनको जोड़ा और ये उससे प्रभावित होकर जो है इन्होंने कहा कि भैया अब हम हिंदू थे, हिंदू हैं, हिंदू ही रहेंगे, अब हम गुमराह नहीं होंगे। कितनी संख्या में अभी भी लोग ऐसे हैं, आपने गांव का जिक्र किया, और लगभग कितने लोग हैं जो अभी आप वापस लाने के प्रयास में? यहाँ पर लगभग 12,000 इनकी संख्या है। ये घुमंतु प्रजाति में भी आते हैं, तो ये जगह जगह जाकर अपने धंधा रोजगार व्यापार के लिए चले जाते हैं। लेकिन जब बारिश का समय आता है तो सभी लोग यहीं पर रहते हैं। महिलाएं बच्चे हमेशा इनकी रहती हैं। जैसे अब वहीं पर बगल में क्रिश्चियन मशीनरी के जो लोग हैं वो रहते हैं, वो उनके संपर्क में आए तो बहकावे में लोग आ जाते हैं। जैसे पुरुष लोग बाहर रहते हैं, महिलाएं यहाँ पर रहती। लेकिन जब सबको पता चला तो सब जो है पुनः नहीं, हम हिंदू धर्म में ही रहेंगे, किसी धर्म को नहीं मानेंगे, हमें कोई धर्म और अच्छा नहीं लगता, इन्होंने कहा। तो सुना आपने, हमारे साथ बात करने के लिए जगदीशपुर के भाजपा विधायक सुरेश पासी थे, जिनका कहना है जो घुमंतु समाज के लोग हैं जो दूसरे धर्मों को मानने लगे थे, उनकी इन्होंने घर वापसी कराई है और सावन के पहले दिन इसी को लेकर यात्रा भी निकली थी। कैमरामैन गौरव के साथ रमन मिश्रा, भारत अपडेट।
वहीं लखनऊ में मौलाना जर्जिस के कथित विवादित बयान को लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी नेता मनीष यादव ने विरोध जताते हुए मौलाना का पुतला फूंका और कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। मनीष यादव ने इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि मौलाना जर्जिस को राजनीतिक संरक्षण दिया जा रहा है और इस बयान विरोध प्रदर्शन के बाद प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। तो देखिए, मौलाना जर्जिस के विवादित बयान के बाद अब प्रदेश में सियासत लगातार गर्माती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर उतर आई है। अखिलेश पर मनीष यादव ने जोरदार निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मौलाना जर्जिस को सियासी संरक्षण प्राप्त है। बीजेपी नेता ने मौलाना का पुतला फूंका और कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। खबर लखनऊ से है, जहां एलडीए रिश्वत कांड में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। एलडीए का जेई दिनेश वर्मा रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। विजिलेंस ने 7.5 लाख रुपए घूस लेते हुए 3 लोगों को पकड़ा है। सुपरवाइजर चंद्र प्रकाश और श्रवण द्विवेदी भी गिरफ्तार किया जा चुका है। एलडीए रिश्वत कांड में 30 लाख की डील की चर्चा। विजिलेंस की कार्रवाई के बाद कई अधिकारी अब रडार पर हैं। यूको बैंक के पास एलडीए गेट 2 के बाहर ये बड़ी कार्रवाई की गई है। लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी एलडीए में कथित रिश्वतखोरी के मामले में विजिलेंस ने बड़ी कार्रवाई की है। विजिलेंस टीम ने एलडीए के अवर अभियंता दिनेश वर्मा, सुपरवाइजर चंद्र प्रकाश और प्राइवेट व्यक्ति श्रवण द्विवेदी को 7.5 लाख रुपए की कथित रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि कार्रवाई एलडीए गेट नंबर 2 के बाहर यूको बैंक के पास हुई है। सूत्रों के मुताबिक मामले में 30 लाख रुपए की कथित डील की चर्चा सामने आ रही है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। रणवीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी लेकर। रणवीर, क्या जानकारी पूरे मामले में? बड़ा अपडेट सामने आया है। हेलो रणवीर, आप सुन पा रहे हैं? रणवीर, आप तक आवाज आ रही है? रणवीर से बहरहाल अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन इस पूरे मामले में प्रशासन की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है। अब कार्रवाई के बाद विभाग के कई अधिकारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में बताई जा रही है, लेकिन फिलहाल विजिलेंस जांच कर रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। रणवीर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रणवीर, एलडीए रिश्वत कांड में बड़ा एक्शन देखने को मिला है, क्या जानकारी आपके पास? हमको आवाज आप तक आवाज पहुंच रही है? आवाज आ रहा था ना। रणवीर, आप सुन पा रहे हैं? संपर्क नहीं हो। चलिए, रणवीर तक आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन इस पूरे मामले में ये बड़ी कार्रवाई की गई है। लखनऊ के तहसीन चौक स्थित ऐतिहासिक मस्जिद को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। शिया धर्मगुरु मौलाना डॉक्टर कल्बे जवाद नकवी ने आरोप लगाया है कि टुंडे कबाबी द्वारा मस्जिद की जमीन पर अवैध निर्माण कर दुकान बनाई जा रही है। मौलाना कल्बे जवाद ने वीडियो जारी किया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मामले में तत्काल हस्तक्षेप, सख्त कार्रवाई की अपील की है। वहाँ टुंडे कबाबिया जो है सो बहुत अंदर तक मस्जिद की सहन तक खोद के और उसकी दुकान में आगे बढ़ा दी गई, और जबकि शरई तौर पर नाजायज़ है। वो जहाँ पर नमाज होती है उसके लिए शरीयत का हुक्म यह है कि उसकी नीचे तहत सरा तक मस्जिद है, आसमान तक मस्जिद में शुमार होगा। वो ना उसमें कोई दुकान खुल सकती है, ना उसके मस्जिद के अलावा किसी चीज़ में इस्तेमाल नहीं हो सकती ज़मीन। ये कैसे कौन मुतवल्ली है नहीं पता, कि जिससे मस्जिद की ज़मीन को टुंडे की कबाबिया की दुकान के लिए दिया है, और इसी तरह सब नई दुकानें खोल दी गई है। और जो कोई छोटी सी दुकान थी कोई किताबों की, अब सुना एक पूरा अंदर वो खोद रहा है, वो पूरा अंदर तक पूरी खंदक खोद दी है, जिससे मस्जिद को खतरा हो गया है। ये मामला आया था। टुंडे कबाबी पर अवैध निर्माण का आरोप लगाया गया है और मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की मांग की है। शिया वक्फ बोर्ड की भूमिका पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। मौलाना ने वीडियो जारी कर गंभीर आरोप लगाए, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पूरे मामले में हस्तक्षेप की मांग की जा रही है। मौलाना कल्बे जवाद ने सीएम योगी से
कार्रवाई की मांग की है। मौलाना का कहना है कि आरोपों की निष्पक्ष तौर पर जांच हो, पारदर्शिता के साथ दोषी पाए जाने पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मामले में संबंधित पक्षों का आधिकारिक पक्ष सामने आना अभी भी बाकी है, लेकिन एक वीडियो जारी कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कार्रवाई की मांग करते हुए मौलाना कल्बे जवाद नजर आए। शिया वक्फ बोर्ड की भूमिका पर उन्होंने सवाल उठाए, एक वीडियो बनाया, सोशल मीडिया पर अपलोड किया और मुख्यमंत्री से ही अपील की है कि मामले में संज्ञान लें, मामले में हस्तक्षेप करें और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए इस पूरे मामले की। लेकिन अभी तक संबंधित पक्षों का कोई आधिकारिक रिएक्शन सामने नहीं आया है। वहीं हाथरस की सासनी तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित किया गया। मंडलायुक्त संगीता सिंह ने जन समस्याएं सुनी, अधिकारियों को जल्द समाधान के निर्देश भी दिए। अब इस दौरान जिलाधिकारी अतुल वत्स और पुलिस अधीक्षक चिरंजीवी नाथ सिन्हा भी मौके पर मौजूद रहे। समाधान दिवस में कुल 60 शिकायतें दर्ज की गई, जिनमें से 10 मामलों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। बाकी शिकायतों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण कार्रवाई के लिए संबंधित विभागों को भेजा गया है। अधिकारियों को जनता की समस्याओं को प्राथमिकता से निपटाने के निर्देश दिए गए। लंबित मामलों पर समयबद्ध कार्रवाई के आदेश प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से दिए गए हैं। समाधान दिवस पर भारी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर मंडलायुक्त के पास पहुंचे, जहां मंडलायुक्त ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द समस्याओं का समाधान हो। लंबित मामलों पर समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश मंडलायुक्त की ओर से दिए गए। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याएं जल्द से जल्द दूर की जाएं और इस काम में देरी ना हो, जनता को ज़्यादा देर इंतजार ना करना पड़े। समस्याओं के निस्तारण के लिए सुनिश्चित करने के निर्देश मंडलायुक्त की ओर से दिए गए। देखिए, तहसील दिवस में 53 शिकायतें आई आज, जिनमें 9 का मौके पर निस्तारण कराया गया। कईयों में टीम बनाई गई है जो आज जाके निस्तारण कराएगी। नॉर्मल टाइप की शिकायतें हैं, जैसे कि कभी बिजली के बिल से संबंधित है, कभी किसी की नाप से संबंधित है, तो वो सबको निर्देश दिए गए कि तत्काल निस्तारण कराए गए। एक यूनिक यहाँ पे ये देखा गया है कि आप देख रहे होंगे इधर हमारी ये मेडिकल मोबाइल ये यूनिट है, जिसमें कि जो गर्भवती महिलाएं यहाँ बुलाई गई हैं, उनका हाथ के हाथ उनका ब्लड का जो RBC है वो जो चेक कराया जा रहा है। और वहीं उन्नाव में प्रतिबंधित चाइनीज मांझे की बिक्री को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने मोर्चा खोल दिया है। भाकियों पदाधिकारियों ने नगर मजिस्ट्रेट और अपर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा, जिले में सख्त कार्रवाई की मांग की है। संगठन का आरोप है कि प्रतिबंध के बावजूद बाजारों में चाइनीज मांझे की बिक्री लगातार जारी है, जिससे लोग घायल हो रहे हैं और हादसों का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। भाकियों ने प्रशासन से विशेष अभियान चलाकर बिक्री, भंडारण और उसके इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगाने की मांग की है। साथ ही घायल लोगों को आर्थिक सहायता और इलाज का खर्च उठाने की मांग भी रखी गई। चाइनीज वाले के खिलाफ आज हम लोगों ने ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट और CO सिटी महोदय जी को दिया है और संबोधन प्रमुख सचिव गृह को दिया गया है। अगर ये हमारी लोगों की मांग है, इसको तत्काल ठोस कदम इस पर उठाया जाए और जो माझा बेच रहे हैं उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई हो, अन्यथा संगठन द्वारा हम लोग सैकड़ों कार्यकर्ता उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। वहीं आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर GRP और RPF की संयुक्त टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। चेकिंग के दौरान टीम ने अवैध गांजे की खेप के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। बरामद गांजे की कीमत करीब 9 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस का कहना है कि गांजे की ये खेप उड़ीसा से दिल्ली सप्लाई के लिए लाई जा रही थी। गिरफ्तार दोनों आरोपी पंजाब के रहने वाले बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। तो देखिए, यहाँ पर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहाँ नशे के खिलाफ लगातार प्रशासन का अभियान तेज है और इसी कड़ी में ये बड़ी कामयाबी प्रशासन के हाथ लगी है। जानकारी है कि अवैध तौर पर नशीली सामग्री उड़ीसा से दिल्ली लाई जा रही थी, लेकिन आगरा कैंट में ही पर्दाफाश हुआ और आरोपियों पर शिकंजा कसा। अलीगढ़ पुलिस ने नशे के कारोबार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है। दिल्ली गेट थाना पुलिस ने आरोपी संजय को 5 किलो अवैध गांजे के साथ पकड़ा है। अब पुलिस के मुताबिक पहले भी आरोपी नशे के कारोबार में जेल जा चुका है। बाहर आने के बाद एक बार फिर से सक्रिय हो गया था। गिरफ्तार आरोपी इंदिरा नगर का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और जेल भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी पर मारपीट, जानलेवा हमले और नशे से जुड़े 4 मुकदमे पहले से ही दर्ज हैं।
नशे के कारोबार को रोकने के लिए अलीगढ़ पुलिस के द्वारा तमाम ऐसे ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं जिनमें हर दिन चेकिंग अभियान चलता है, जिसके तहत थाना अलीगढ़ पुलिस ने एक व्यक्ति को 5 किलो अवैध गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं आपको बता दूं कि गिरफ्तार अभियुक्त पहले भी नशेबाजी के कारोबार में जेल जा चुका है। अलीगढ़ पुलिस ने उसका आपराधिक इतिहास खोलते हुए उस पर 4 मुकदमे बताए हैं, जिनमें कि 2 मारपीट और जानलेवा हमले के बताए जा रहे हैं, 2 मुकदमे नशे से जुड़े बताए जा रहे हैं। आरोपी संजय जो है थाना अलीगढ़ इलाके के इंदिरा नगर का रहने वाला बताया जा रहा है। अलीगढ़ पुलिस की गिरफ्तार करने वाली टीम में मयंक चौधरी सहित 2 सिपाही मुकुल चौधरी मौजूद रहे। आपको बता दें कि पूर्व में भी कई बार ये जेल जाने के बावजूद इन नशे कारोबारियों के हौसले बुलंद हैं, लगातार ये नशे का कारोबार कर रहे हैं और आने वाली पीढ़ी को जो है खोखला किए जा रहे हैं, जिसके तहत गिरफ्तार करते हुए इसको जेल भेजने की कार्रवाई की गई है। अब देखने वाली बात ये होगी, आए दिन जो नशे की वीडियो वायरल होती हैं, सोशल मीडिया पर वीडियो चलती हैं और नशे का कारोबार करने वाले फलफूल रहे हैं, उस पर अलीगढ़ पुलिस किस तरह से लगाम लगाती है। अलीगढ़ से आकाश कुमार, भारत अपडेट। वहीं शाहजहांपुर के कांट थाना क्षेत्र में युवक हत्याकांड के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए। गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क पर उतरकर हाईवे जाम कर दिया। कांट थाने का घेराव कर जमकर लोगों ने नारेबाजी की। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लोग भी शामिल हुए और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। प्रदर्शनकारी मुख्य आरोपी के हाफ एनकाउंटर के बाद अब फुल एनकाउंटर की मांग कर रहे हैं। हालात को देखते हुए पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और अधिकारियों की ओर से लोगों को समझाने का प्रयास भी लगातार जारी है। फिलहाल प्रशासन पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। तो कांट थाने में प्रदर्शनकारियों ने जमकर प्रदर्शन किया। शाहजहांपुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां हत्याकांड के बाद ग्रामीणों का गुस्सा सड़क पर फूट पड़ा। हाईवे जाम कर लोगों ने कड़ी कार्रवाई की मांग की है। हमीरपुर पुलिस ने रीता हत्याकांड का खुलासा किया और पति समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक पत्नी के बीमा की रकम हासिल करने के लिए पति ने अपने साथियों के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची थी। आरोप है कि पहले आरोपी ने पत्नी का बीमा कराया और फिर उसे पौथिया नहर मार्ग पर ले जाकर कार से कुचल दिया। पुलिस का दावा है कि आरोपियों ने कई बार वाहन चढ़ाकर उसकी हत्या की। मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। घटना में प्रयुक्त आर्टिका कार और अन्य साक्ष्य भी बरामद किए हैं। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। 11:15 बजे के बीच में एक 100 प्राप्त होने की सूचना प्राप्त हुई थी। स्थानीय थाने की पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। उन्होंने उस महिला के शव को वहां पे उसको देखा, पहचान करने की कोशिश की। फील्ड यूनिट को बुलाया गया। पुलिस के द्वारा इसमें सर्विलांस की टीम, हमारी जो है एसओजी टीम और थाने की 2 टीमें गठित करके वर्कआउट करने के लिए और गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किया गया। इसी के क्रम में ये इसके पति को हिरासत में पूछताछ की गई और ये अभियुक्तों से जब पूछताछ हुई तो घटनाक्रम कुछ इस प्रकार से है कि ये इसका पति है अमर सिंह, जो कि जिससे इस महिला की शादी हुई थी, प्रेम विवाह इन्होंने किया था और ये कानपुर में वहाँ पे रेंट पे रहता। झांसी नगर निगम में उस समय हड़कंप मच गया जब सफाई कर्मचारी और परिजन एक व्यक्ति का शव लेकर विरोध प्रदर्शन के लिए निगम पहुंचने की तैयारी करने लगे। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन अलर्ट हो गया। साथ ही नगर निगम के मुख्य गेट पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। परिजनों का आरोप है कि नगर निगम कर्मचारी राजकुमार प्याल की नौकरी समाप्त होने के सदमे में उनके पिता शिवचरण प्याल की हार्ट अटैक से मौत हुई। प्रदर्शनकारी नौकरी बहाल करने और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मौके पर पहुंचे सिटी मजिस्ट्रेट और सीओ सिटी ने परिजनों से बातचीत की, नियमानुसार कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद विरोध टल गया। शव का अंतिम संस्कार कराया गया। वहीं अलीगढ़ के तेलीपाड़ा इलाके में दबंगों की मारपीट का मामला सामने आया। आरोप है कि होटल में खाना खाने के बाद जब कर्मचारियों ने पैसे मांगे तो दबंगों ने उनके साथ जमकर मारपीट कर दी। ये पूरी घटना अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। मारपीट में एक युवक की नाक टूट गई, जिसके बाद उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया। गंभीर हालत होने पर जेएन मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। घटना रोरावर थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। घायल युवक के भाई की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। अलीगढ़ का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए भारत अपडेट। नमस्कार।